नमस्कार, जय हिंद। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, गौतम हूँ। और पिछले डेढ़ सालों से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। और इस आंदोलन के जोड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि मुझे देश सेवा करने के लिए वर्दी मिले। और मेरे साथ आप देखते हैं जितने साथी अभी जा रहे हैं और भाई और बहन जो भी 1.5 साल से हम लोग का ये इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि उनको वर्दी मिले, देश की सेवा करने का मौका मिले। जो आज हम सारी कदर कर चुके हैं कि हम लोग को वर्दी मिलने का कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक का कोई सुनवाई सही ढंग से किया नहीं है। और हमें जब से हम सरकार से हम लोग का कोई ना कोई वार्तालाप होता है तो हम लोग को ज़्यादातर आश्वासन मिलता है, और आश्वासन के बगैर हम लोग को और कुछ भी अभी तक मिला नहीं है। और इसीलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमने अभी तक कोई भी गलती नहीं की है जो सरकार ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार के खिलाफ हो। हाँ, जो ऐसा कुछ भी काम अभी तक नहीं किया है जो सरकार के खिलाफ हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। और उसके बाद हम लोग नागपुर आए हैं। नागपुर में भी हम लोग ने भूख हड़ताल पर बैठा, फिर भी सरकार ने हम लोग का कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया है। और इसीलिए हम लोग ने अभी पैदल यात्रा करना शुरू किया है। और आज हम लोग का 31 डेज, और मुझे भी कहने के लिए शर्म आ रहा है कि 31 डेज चल रहा हूँ सड़क पर। हम लोग का लाइफ का सिक्योरिटी कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग सड़क पर चल रहे थे, हाईवे पर, वो भी कितनी गाड़ी आते हैं आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी सरकार का अभी तक हम लोग का ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे भी कहने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह गांधी जी ने भी पैदल यात्रा अपने साथियों के साथ किया था, लगभग काफ़ी दिनों तक किया था, और इसी दौरान गांधी जी की राह पर हम भी चल रहे हैं। और हम भी अभी उसी राह पर चलते हुए 31 डेज का सफ़र कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आवाज़ नहीं पहुँचा है। सरकार के कानों तक हमारा आवाज़ तो ज़रूर पहुँचा है, लेकिन सरकार शायद ज़्यादा ध्यान देना चाहता नहीं है। लेकिन हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सर, हम लोग ने 31 डेज का जो सफ़र है हम लोग का काफ़ी दिक्कत, मुश्किल, दर्दनाक है। क्योंकि हमने देखा है कि इतना कठिनाई का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब 45-42 डिग्री तापमान में जो हाईवे में कोई पैदल चलता है, और ऊपर से ये पहाड़ी इलाका हम लोग गुजर चुके हैं, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक पानी का कोई सुविधा नहीं होता। हम लोग 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करते हैं। उसके बाद हम लोग का शरीर से पानी बिल्कुल सूख जाता है और पानी की ज़रूरत होता है। और उसकी वजह से हम लोग को चक्कर आना चालू होता है। चक्कर आना जब चालू होता है उस वक्त भी हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है कि एम्बुलेंस है या कोई गाड़ी है। सिर्फ हम लोग इस देश में जो भी जनता और रास्ते पर जो भी लोग चलते हैं उसके भरोसे हम लोग दिल्ली तक पैदल यात्रा करने का जो हौसला बना के रखा है। लेकिन हम लोग को देश की जनता से काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम उसके लिए देश की जनता से शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। और जब हम उनको पानी का ज़रूरत होता है, कभी हम ट्रक वाले से मांग के पानी लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग का साथी भी ज़्यादा काफ़ी है, 120-122 के करीब है। 120 या 122 के करीब पानी पीने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पानी को ज़रूरत होता है। उतना पानी कोई भी ट्रक वाला हो या गाड़ी वाला हो हमको दे नहीं सकता है। लेकिन हम इतनी कष्ट से उसको मिल बांट के पीते हैं। हम लोग को उतना पानी में कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ
ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग का रहने के लिए जो हम लोग का रुकने का एंडिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट भी काफ़ी लंबा सफ़र करना तय करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को कभी कभी रात को भी चलना पड़ता है। और चलने के कारण हम लोग को रात को जब चलते हैं तो हाईवे में जो गाड़ी चलता है बहुत तेज़ी चलता है। और इसी दौरान हम लोग को डर भी लगता है कि किसी साथी का या किसी दोस्त का कुछ कम ज़्यादा ना हो। इसीलिए हम देश की जनता और ये सरकार से अनुरोध करते हैं, और कोई अगर हम लोग का बात पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे आते हैं तो हम उनके हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे कि जनता सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। तो इसीलिए मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा, जो भी ये वीडियोस देखते हैं हमारे SSC GD 2018 का जो वीडियोस हम देश की जनता भी देखते हैं, तो उन जनताओं से अपील करूंगा कि जिसको भी हमारा ये सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए मदद कर सकता है कृपया वो आगे आए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। पैसा कमाने का जरिया सर बहुत है, लेकिन जो हम लोग का सपना था एक वर्दी पहनकर देश के सीमाओं पर खड़ा होने का, वही सपना पूरा करने के लिए हम इतना कष्ट और ये कड़ी कदम हमने उठाए हैं। इसीलिए हम लोग को जो भी आगे आ सकते हैं कृपया हमें मदद करें। लेकिन 31 डेज हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी शरीर से थके हुए हैं, सभी लोग थके हुए हैं, कोई भी ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि 31 डेज में कोई भी बिना खाए सही ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। इस दौरान 31 डेज चलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमने 31 डेज का सफ़र किया है। लेकिन इसमें हम लोग का खून बहुत कम ज़्यादा हुआ है, उसमें कोई हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग को वर्दी मिले, और ये वर्दी के खातिर हम लोग अभी तक चल रहा हूँ। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी हमारा मदद कर सकता है कृपया जल्द आगे आए और मदद करें। और मैं भारत सरकार के मंत्रियों को भी निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारा मदद करने के लिए हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं वो कृपया आगे आए और ईमानदारी से हमारा मुद्दे का हल निकालें। और यही कहकर मैं उम्मीद करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा समय और कुछ अच्छा रिजल्ट आए और हम लोगों का जो सपना है वो सपना पूरा करने का मौका दे। यही कहकर मैं भारत सरकार से विनम्रता से अनुरोध करूँगा कि कृपया सर हम लोग का और इम्तिहान ना लीजिए। हमने काफ़ी इम्तिहान दे चुके हैं और भी कुछ बाकी है, तो सर प्लीज़ आप कह दीजिए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने शरीर पर वो वर्दी देखना चाहते हैं, पहनकर सरहदों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो कृपया हमें हम लोग का जो हक है वर्दी पहनने का वो हमें प्लीज़ कृपया दीजिए।